कोई सपना है? ये चारों इस वक्त $5 लाख को मना कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे, लेकिन मेरी टीम की कीमत ज्यादा है। क्या? तुम चारों समझ रहे हो ना कि ये पैसे असली हैं? बस ये बटन दबाओ और सारे पैसे सीधे बैंक में, और तुम एलिमिनेट भी नहीं होंगे। बटन मत दबाना, सब लोग डटे रहना। नहीं नहीं डीनो। क्या तुम लोग सच में पागल हो? तुम इसे मना कैसे कर सकते हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। किसे दबा सकता है? 9 लाख! ओह माय गॉड! क्या? कम ऑन डीनो, बटन मत दबाना। हाँ वो क्या कर रहा क्या है? तुम्हें पैसों से फर्क नहीं पड़ता? पहुंच ही गया। देखो, अरे ओह माय गॉड। तुम्हें $10 लाख नहीं चाहिए? ये हो क्या रहा है? डीनो, बटन मत दबाना। ये असली पैसे हैं। ये $10 लाख असली हैं। क्या बात है? ये पैसे असली हैं। समझ रहे हो? असली पैसे। तुम में से किसी को $10 लाख नहीं चाहिए? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। 5 4 कम ऑन डीनो, मत ये दबाना। $10 लाख जीतने का तुम्हारा आखिरी मौका होगा। 3 2 क्या वो दबाने वाला है? क्या वो बटन 1 ओह माय गॉड! तुम लोग मेरे लिए उस स्क्रीन से भी ज्यादा मायने रखते हो। मैं ये ऑफर वापस लेता हूं। इन चारों कैप्टन्स ने $10 लाख ठुकरा दिए ताकि तुम लोग गेम में बने रह सको। तुमने अभी $10 लाख ठुकराए हैं। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है जिमी। ओह माय गॉड, मैं अपने पैसे कमा कर जीतना चाहता हूँ। यहाँ भी क्या हुआ? कैसे हो सकता मुझे है? यकीन नहीं होगा ये सब असली है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा मतलब आखिर $10 लाख को कौन ठुकराता है, वो भी टीवी पर? यकीन नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और इसी के साथ इस टावर के चैलेंजेस खत्म होते हैं। ये 4 लोग जो यहाँ पैसे जीतने के लिए आए थे, उन्होंने $10 लाख को मना कर दिया। अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्हें ये सिर्फ कुछ ही दिनों पहले मिले हैं, जिनके साथ आगे जाकर इन्हें ही मुकाबला करना है। मैं समझ सकता हूँ अगर आपको ये सब सच ना लगे, लेकिन ये सच है। उसे बस वो बटन दबाना था और फिर मैं $10 लाख ट्रांसफर कर देता, लेकिन उसने ना कहा। घर में बैठे सभी दर्शकों, इसे गौर से देखो। इसे कहते हैं असली साफ दिल इंसान। सच में। सबसे पहले तो मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मेरा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है और मुझे लगता है जैसे यहाँ मुझे वो सब मिल गया है जिसकी मुझे जरूरत है। आओ हम सबको दिखा दे कि इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर भी जीता जा सकता है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन ईमानदारी और सम्मान ज्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ कि अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंपना बहुत मुश्किल है। हम सब ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ। हमने जो अलग अलग चैलेंजेस फेस किए, मेरे भी पैर कांपने लगे थे। मुझे भी लगा कि कोई पीछे हट जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला था। अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। I love you guys. बीच सिटी में एक और खूबसूरत सुबह। सारे कंटेस्टेंट धीरे धीरे जाग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। कल रात के चैलेंज को देखने के बाद ये पता चला कि लोग कितने मजबूत हैं। क्योंकि मैं होती तो वो बटन पक्का दबा देती। ये साफ होता जा रहा था कि प्लेयर्स खास तौर पर उन 4 टीम मेंबर्स की ओर खींचे जा रहे थे जिन्होंने $10 लाख लेने से इनकार किया था। एक लीडर के रूप में मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान है। एक्साइटेड हूँ कि तुम आगे क्या करते हो। हमें तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत इस है। आदमी की विल पावर दुनिया के 99% लोगों से ज्यादा है। इसने $10 लाख ठुकरा दिए। मैंने इसे ढूंढा और इस पर भरोसा किया और मैं हर कदम पर साथ रही और इसके आगे भी हम साथ ही रहेंगे। क्या सफर कटा है ना। हाँ, हमने साथ में बहुत मजे किए हैं यहाँ। अगर मैं टॉप 100 या टॉप 10 में पहुँच पाई, अगर मैं वहाँ तक भी पहुँच पाई, जब
हम टॉप 100 लेकिन में मैं पहुंच बस कह जाएंगे। रही हूँ कि अगर मुझे मेरा पूरा मतलब भरोसा है। मैं- इन्हें बीस्ट गेम्स कहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये जंग जैसा हो जाता है। हाँ। मैंने इन चुनौतियों के हर पल का भरपूर मजा लिया है। मैं चुपचाप बस देखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने दिल की गहराइयों में जानता था कि जैसे ही उन्होंने मुझे चुना, मेरे वो रिश्वत लेने के चांसेस 0 थे। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं? मेरा मतलब हर किसी ने यहाँ बहुत सारे अच्छे दोस्त भी खोए हैं। उम्मीद है आज वैसा कुछ दोबारा ना हो। कल रात के 251 एलिमिनेशंस के बावजूद बचे हुए 242 खिलाड़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, कम से कम अभी के लिए। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मुझे लगता है हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि टावर पर खेले जाने वाले गेम्स काफी ब्रूटल थे। हाँ, तो चीजों को थोड़ा बदलने के लिए हम एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। हाँ, तुम सभी लोग इसके हकदार हो। तो लोगों को बाहर करने के बजाय हमारे पास अगले खेल को जीतने वाले के लिए एक प्राइज है। इस अगले गेम के विजेता को मिलेगा वो वीआईपी हाउस और एक छोटा सा सरप्राइज जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बीच सिटी में रहने के दौरान इस घर में तुम्हें प्राइवेसी और लग्जरी मिलेगी और हो सकता है इस घर में रहने के और भी फायदे हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब 3-3 के ग्रुप्स में बट जाओ। ऐसे लोगों को चुनना जिन्हें अपना रूममेट बनाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन कंटेस्टेंट्स को ये नहीं पता कि इस गेम का मेन पर्पस है उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ जोड़ी बनाने के लिए उकसाना, क्योंकि इसके बाद का गेम मेरे द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे साइकोलॉजिकल गेम है। तुम लोगों ने एक दूसरे को क्यों क्योंकि चुना? हम तीनों कोई भी मुश्किल पार कर लेंगे। हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तुम तीनों ने एक दूसरे को टीममेट के रूप में क्यों चुना? हम तीनों जब से यहाँ आए हैं हाँ, तब सही से कहा। साथ में ही हैं। हम तीनों के बीच अच्छी दोस्ती बन गई है तो सोचा कि एक साथ ही खेलें। ओ रुको, 751, 757, 759, ओके। हम तीनों की 750s वाली टीम वाह है। क्या बात है। तुम लोग वीआईपी वाला घर शेयर करना चाहोगे? हाँ, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया। मेरे लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, ये दोनों शादीशुदा हैं तो। तुम अपना बिस्तर बाहर ले जाना। जैसा कि हमने सोचा था, लोगों ने टीम बनाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को चुना, लेकिन इन्हें जल्द ही ये भयानक एहसास होने वाला है कि 20 गेम्स में ऐसा करना शायद सबसे बेस्ट आइडिया ना हो। जान जाए पर दोस्ती ना टूटे। ये अगला चैलेंज है एक टिपिकल पोटैटो सैक रेस, जिसके लिए तुम सब 20 सिटी के मैदान पर कंपीट करोगे। रूल्स सिंपल है, आखिर तक दौड़ो और वापस आओ, और जो भी टीम सबसे तेज होगी वो जीतेगी एक वीआईपी हाउस और साथ ही उसके अंदर रखा सीक्रेट प्राइज भी। याद रखें, कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, हम बस मौज मस्ती कर रहे हैं। 3, 2, 1 गो। और जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, इन सभी खिलाड़ियों ने जो कुछ भी सहा है उसके बाद ये सब बस एक ही चीज चाहते हैं, मौज मस्ती करना। लेकिन अंत में बेशक एक विजेता तो होता ही है। विजेता है 514 और उसकी टीम। Congratulations! तुम तीनों दोस्तों को मौका मिलता है इस वीआईपी हाउस में रहने का। लेकिन असली सरप्राइज ये है कि इस ब्रीफ केस में क्या है। क्या लगता है इस ब्रीफ केस में क्या होगा? मेरे ख्याल से पैसे। खोल कर देखो। क्यों नहीं? और इस घर के साथ तुम्हें मिलती है अगले चैलेंज के लिए इम्यूनिटी। तो मैं पहले जिस चैलेंज के बारे में बता रहा था, इन तीनों को उसमें हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों सीधे बढ़ेंगे अगले राउंड में। हमने मेहनत से इसे जीता है और हम इस शहर के बेताज बादशाह हैं। और तुम में से बाकी 99% कंटेस्टेंट्स जिन्हें इम्यूनिटी नहीं मिली, मैंने रेस से पहले दोस्त शब्द इस्तेमाल बार बार किया। दोस्त 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 दोस्त। क्या तुम में से कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? जाने दो, मैं ही जवाब दे देता हूँ। वो सैक रेस तुम सबको अपने दोस्तों के साथ टीम अप करवाने के लिए बस एक चाल थी, और अब जिस टीम में तुम सब हो उसी टीम को लेकर तुम्हें अगला राउंड भी खेलना है। और यहाँ जिन लोगों ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम तीनों में से ज्यादा सिर्फ 2 ही आगे बढ़ पाएंगे। मैं तुम सबको तूफान से पहले की शांति को एंजॉय करने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। इस कंपटीशन के बाद मैं उन लोगों को खो दूंगा जिनके मैं करीब आ चुका था, और मैं बहुत दुखी हूँ। ओह नहीं, ये गलत है। हाँ। जिमी ने हमें यहाँ बहुत बुरा फंसाया। मुझे रोना आ रहा है, मुझे। और मुश्किल ये है कि हम भी दोस्त हैं। हाँ। और तुम्हारा क्या? मैं बस हूँ। ये बस है। हम दोस्त हैं। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई, तो मुझे नहीं पता ये बात अच्छी है या बुरी। Well?
ओह, वहाँ क्या चल रहा है? गार्ड्स, इन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। हथकड़ियां निकालो। ठीक है, चलो शुरू करें। गेट से बाहर निकलो। गार्ड रास्ता दिखाओ। अगले गेम में स्वागत है। इस वक्त तुम सब 3-3 के ग्रुप्स में बटे हुए हो और तुम में से हर एक ग्रुप सामने मौजूद 80 क्यूब्स में से एक के अंदर जाने वाला है। हमारे 20 गेम्स के किसी एक गार्ड का पीछा करो और वो तुम सबको उस क्यूब में ले जाएगा जो तुम्हारी किस्मत तय करेगा। ये जेल जैसा है। ओह माय गॉड। वाओ, क्या ये क्या है? ओह माय गुडनेस। आखिर ये कैसा गेम होगा? ठीक है, तैयार हो। कुछ भी हो सकता है। यहाँ चारों दीवार सफेद क्यों है? ये तो पागल खाने जैसा है। ओह माय गॉश। हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। यहाँ हमारे पास एक लाल टेलीफोन है जिस पर लिखा है कुछ भी मांग लो। दीवार पर एक तरह का भारी ब्रैकेट बोल्ट है जिससे हथकड़ियाँ जुड़ी हैं। एक्स्ट्रा हथकड़ियाँ, कैमरा, फोन। मैं इस वक्त एक पागल खाने के कमरे में हूँ। मैं दीवारों पर पीटना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो तुम लोगों का इन क्यूब्स के बारे में क्या कहना है? मुझे यकीन है कि तुम सब सोच रहे होंगे कि इस चैलेंज में क्या होने वाला है। दरअसल ये बहुत ही सिंपल है। मैं एक 5 घंटों का टाइमर शुरू करने जा रहा हूँ। तुम लोगों के पास 5 घंटे होंगे ये तय करने के लिए कि तुम में से कौन 2 लोग आगे बढ़ेंगे और कौन एक दीवार पर लगी उस हथकड़ी से बंधा रहेगा और इस शो से एलिमिनेट हो जाएगा। इस फैसले को आसान बनाने के लिए हमने सबके क्यूब्स में एक फोन रखा है। तुम उस फोन के जरिए दुनिया की कोई भी चीज मंगा सकते हो जिससे इस फैसले को लेने में मदद मिल सके। लेकिन अगले 5 घंटों में तुम लोगों ने फैसला नहीं लिया तो तीनों एलिमिनेट हो जाओगे। इसमें हम तीनों को साथ में क्यों होना था? क्यों कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं पसंद नहीं करती? मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। अपने ही भाई के खिलाफ जाना। मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए अपना फैसला लेने के लिए तुम सबको गुड लक। टाइमर शुरू करो। तुम्हारे पास अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए 5 घंटे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होने वाला है। वो हमारे दिमाग के खिलाफ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे यहाँ 5 घंटे बंद नहीं रहना। हाँ। उम्मीद है हमें ऐसा ना करना पड़े। हाँ। क्या कोई जाना चाहता है? नहीं। नहीं। बस 1 मिनट हुआ है और हम रो रहे हैं। हम इसका फैसला कैसे करें? मतलब कैसे? मुझे हम कैसे तय करें कि कौन जाएगा? मतलब इसके आगे कैसे खेल पाऊंगा? और यही इस चुनौती का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहता। अभी 1 घंटे पहले ये तीनों कंटेस्टेंट्स पक्के दोस्तों की तरह साथ मिलकर काम कर रहे थे और अब ये एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे। मैं खुद आउट हो जाऊं? मैं मानता हूं कि हर चीज के पीछे एक वजह होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जाओ जाओ निकलो। वो हमने अभी अभी तो शुरू किया था। ओह माय, वो वाह। कुछ लोगों के लिए दोस्ती की कीमत पैसों से कई ज्यादा बढ़कर है, भले ही वो पैसे लाखों डॉलर्स ही क्यों ना हो। क्या तुम्हें पक्का कल किए गए अपने बलिदान के लिए मुझे नहीं कोई चाहिए? प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो फैसला होना होगा वो होगा। ऊपर वाले मुझे और मेरे दोस्तों को अपनी जिंदगियों में
सफल बनाए यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। लव यू गाइस। आई लव यू दोस्त। जब हम यहाँ आए तो हमने एक दूसरे को दोस्त कहा, और अब अगर तुम नहीं रुकना चाहते, तुम भी नहीं रुकना चाहते, मैं भी नहीं रुकना चाहती, तो फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। मैं किसी पर रुकने के लिए दबाव नहीं डालूंगी। हर किसी के पास यहाँ आने के पीछे एक कारण है। सही कहा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तुम्हारा कारण या मेरा कारण ज्यादा बड़ा है। मैं शायद ये जानना चाहूँगा कि मतलब हम सब यहाँ क्यों आए थे। मेरी बहन कम उम्र में ही गुजर गई थी और मेरे डैड कैंसर के कारण मर गए और मेरी माँ को अकेला छोड़कर चले गए, और इसीलिए ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मुझे अपने परिवार की मदद करनी है जिन्हें सच में पैसे की बहुत जरूरत है। ये पैसे मेरी भी मदद करेंगे, समझ रहे हो? जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक परिवार हो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कंपेयर करना चाहिए कि किसकी लाइफ ज्यादा बुरी है या तकलीफें ज्यादा है या उन पैसों की किसे ज्यादा जरूरत है। मैं वो सब जानता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या करूँ बोलकर सबको रुलाऊं क्या? ऐसा नहीं कर सकता ना। ये गेम इस बारे में नहीं है। बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि इनमें से ज्यादातर क्यूब्स के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन खुद को दीवार से बांधेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ क्यूब्स ऐसे थे जिसमें कोई ना कोई डिसएडवांटेज पर था। ओह माय गॉश, यहाँ तो एजे और आयला के ही मजे हैं। जब तुम्हारे आसपास कोई खड़ा हो तो उस इंसान को इस तरह अनदेखा नहीं करते। ओह माय गॉश। मैं 2 भाइयों के साथ हूँ और इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं ही घर जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे साथ मैं तुम दोनों को भी एलिमिनेट करवाऊंगी। तो अब देखते हैं वो दोनों क्या करते हैं। शायद तुम दोनों में से एक को जाना चाहिए। यहाँ से जाने वाला हम दोनों में से नहीं, तीनों में से एक होना चाहिए। जब तक तुम दोनों नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो। अभी जो तुम्हारा फैसला है उसकी वजह से हम तीनों को घर जाना पड़ेगा, यानी तुम्हारा जाना तो पक्का है। मैं हार नहीं मान रही। हाँ बिल्कुल, तुम तो खुद और को मैं जानती हूँ कि बचाओगी। तुम जिद्दी हो, देखकर ही समझता है कि तुम जिद्दी हो। स्टैंड लिया। अगर मैं एलिमिनेट हुई तो तुम दोनों को ले डूबूंगी। तुम अपनी ही हार का समझौता कर रही हो। अगर तुम देखो, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ अपनी हार का समझौता कर रही हो। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ वो पैसे मेरे काम आ सकते हैं, और मैं ऐसा मत करो, तुम दोनों को अपने साथ एलिमिनेट नहीं करना चाहती। मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटना चाहती। लेकिन मुझे तुम दोनों को भी नहीं हराना। अच्छा? पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम दोनों मिलकर मुझे बाहर निकालो। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों ये सोचो कि मैं बुरी हूँ या फिर ये कि मैं तुम्हें अलग देखो, कर अगर रही देखा हूँ। जाए तो तुम ऐसा ही कर रही हो। वो तुम्हें विलन समझेंगे। मुझे पता है कि वो लोग मुझे विलन समझेंगे, मुझे पता है। मैं बता सकता हूँ कि तुम सब थोड़े परेशान हो रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि इस चैलेंज की शुरुआत में मैंने तुम सबको अपने अपने सेल के टेलीफोन के बारे में बताया था। तो अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे ग्रुप के तीनों मेंबर्स बाहर हो जाए, तो मेरी सलाह है कि थोड़े फोन कॉल्स कर लो। तो उसने कहा कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। हम ऐसा क्या मांग सकते हैं जिससे फैसला लेने में मदद मिले? तो मैं सोच रही थी कि हम एक गेम खेलते हैं और जो भी हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। हम जो भी गेम खेलेंगे हमें ये देखना है कि वो गेम हम तीनों को आए। मेरा मतलब हम बस एक डाइस फेंक सकते हैं। ऐसे फेंकना चलेगा? हाँ ठीक है। ये बीस्ट हॉटलाइन, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं बस पूछना चाहती थी कि क्या हमें डाइस मिल सकता है? एक डाइस अभी लाते हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू। थैंक यू। जान लो, क्या तुम लोगों के पास मोनोपोली सेट है? हाँ रुको, अभी भेजते हैं। गड्डी और एक पेपरोनी पिज्जा। ऑपरेशन वाला बोर्ड गेम। हमें तो डाइस चाहिए। पिज्जा और डाइस। एक स्टॉप वॉच प्लीज। थैंक्स ब्रो। कौन सा रूम? जेंगा टाइम। दो बहुत बड़े बड़े डाइस। तो हमारा प्लान है कि ताश की एक गड्डी लेकर हम 2 पास से फेंकेंगे, जिसका नंबर कम आएगा वो घर जाएगा। जो भी हुकुम का इक्का निकालेगा उसे हथकड़ी लगा दी जाएगी। मैं ये नहीं करना चाहती। कोई नहीं करना चाहता। आज यहाँ चाहे जो भी हो जाए, लव यू गाइस। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। मेरा दिल कभी इतनी तेजी से नहीं धड़का था। ये बेकार है। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। मुझे लगता है कि तुम जल्दी बाहर जाओगे। मुझे आज तक जेंगा खेलते हुए इतना पसीना नहीं आया। ये $50 लाख का डाइस रोल है। शुरू करते हैं। जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो बाहर। मुझे 12 मिले। बढ़िया।
नामुमकिन। ठीक है, मैं हार गया। सॉरी ब्रो। I'm so sorry. Cody, I'm so sorry. Cody. आई लव यू भाई। I love you guys. आगे के गेम के लिए गुड लक। I love you so much, सच में। I love you too, guys. जाओ यहाँ से, जाओ जाकर चैलेंज को जीतो। अलविदा दोस्त, तुम लोग बहुत अच्छे हो। बाय जैक। थैंक यू एंडी। थैंक यू। 3 घंटे और हमारे पहले के 80 क्यूब्स में से 62 अभी भी बचे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, क्यूब्स से हमें जो फरमाइशें आई वो और दिलचस्प होने लगी। हेलो, बताओ क्या मदद करूं? मोनोपोली सेट, ठीक है। और कुछ चाहिए? ठीक है, ये किसने मंगाया? जब मैं कह रहा था कि वो कुछ भी मांग सकते हैं तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। गुड गर्ल। लेकिन सिर्फ यही नहीं थे जो इस गेम का फायदा उठा रहे थे। 2 प्रिंसेस वाली ड्रेस और एक प्रिंस चार्मिंग वाला आउटफिट, स्नो कोन मशीन, कॉटन कैंडी मशीन और एक पुल बढ़िया रहेगा, और फिर एक पेपरोनी पिज्जा। समझ गया। ओह माय गॉश, ये लो तुम्हारा सामान। घबराओ मत, बाकी भी आ रहे हैं। ठीक है, हम तुमसे पार्टी में मिलेंगे। अपने सारे दोस्तों को बुलाना। हाँ ठीक है, शायद ये लोग पागल हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये लोग शायद भूल गए हैं कि यहाँ $50 लाख दांव पर है, क्योंकि इनकी फरमाइशें और अजीब होती जा रही थी। बॉल पिट बॉल साइकिक, हाँ? 32 जोड़ी मोजे। ए, टैटू आर्टिस्ट! अगर अपने दोस्तों के साथ बिना सोचे टैटूज नहीं बनाए तो क्या किया? ओह माय गॉड! ओह माय क्रेजी! कहो, मैं चाहता हूँ जिमी ये करे। मैं चाहता हूँ कि जिमी ऐसा करे। ठीक है। ओ, ये बहुत गलत लग रहा है। लेकिन इन फरमाइशों से मिलने वाला मजा सिर्फ कुछ ही वक्त तक चल सकता था। थैंक यू। इस ग्रुप ने उनो का एक सिंपल 3 तरफा गेम खेलने का तय किया। वार्म अप नहीं, फाइनल गेम है ना? लेकिन $50 लाख दांव पर होने के तनाव की वजह से उनो आउट। प्लेयर 680 ने खुद जीतने के बाद अपने दोस्त को भी जीत हासिल करने में मदद की। उनो आउट। और जहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स धोखा दे रहे थे या सीधा हारने से इनकार कर रहे थे, मुझे लगता है हमें एक और गेम खेलना चाहिए। नहीं, तुम पहले ही हार चुके हो। कुछ ऐसे थे जिन्होंने गेम को खेलने से ही मना कर दिया, जिससे चीजें काफी मुश्किल हो गई। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। तुम नहीं खेल रहे? कार्ड ये क्या तरीका है हैज़ल? तुमने ही कहा था ना। कार्ड खींचो ना। नहीं, मैं नहीं, ये गलत है। ये पीछे हट रहा है। ये पीछे हट रहा क्या है। तुम्हें घर जाना है? मेरा मतलब यहाँ कोई भी घर नहीं जाना चाहता। कोई नहीं तो कार्ड खींचो ना। मैं कभी इस बातचीत देखो, का तुम हिस्सा ऐसा ही नहीं नहीं कर था। सकते। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड्स दूंगा, मैं कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। ठीक है, लगता है कोई भी ये गेम नहीं खेलना चाहता। तो हमारे पास इस पर सोचने के लिए 2 घंटे बाकी हैं। ये तय करते इस दूसरे ग्रुप के कंटेस्टेंट्स अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। हम सबके पास एक बॉटल का ढक्कन है, जो उसमें नहीं गिरा पाए वो एलिमिनेट होगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये सफेद दीवारें, ये बहुत मुश्किल है। यस, ठीक है। वो गया। मैं हार गया। ये फेयर था ना? हाँ। तुम्हें मंजूर है? हाँ, दरअसल मैंने झूठ कहा। मैम, हम तीनों हारेंगे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं सीरियस हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। जानता हूँ, और हम टीवी पर भी हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। हमने तय किया था। तुम्हारे यहाँ जीतने के चांसेस 33% होंगे, तो इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ खेलो। अगर तुम हम में से सिर्फ एक के साथ गेम खेलो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 50-50 हो जाएंगे। मुझे 1 सेकंड जरा सोचने दो। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। बस इस बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हालांकि ये साफ था कि वो खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन 20 मिनट तक लगातार मैनिपुलेट हुए जाने के बाद शायद उसका मन बदल गया। सिर्फ हम दोनों ही ये गेम खेलेंगे, ये हिस्सा नहीं लेने वाला। लेकिन जो भी आगे बढ़ेगा वो इस बात को अपने दिमाग में रखेगा। तो तुम लोग वो कार्ड गेम फिर से खेलना चाहोगे? सिर्फ हम दोनों ही खेलेंगे, जिसे भी सबसे सच छोटा कार्ड में? मिला वो। और तुम नहीं खेलने वाले? नहीं। ठीक है, मैंने पत्ते पीस लिए। मेरे
पास एक अच्छा मौका था और मैं उसे बर्बाद करने जा रही हूँ। मैं ये बस खत्म करना चाहती हूँ। 3, 2, 1। ओह नहीं, मैंने कहा था मैं ये करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना। भाड़ में जाओ, मुझे तुम दोनों से नफरत है। उन्हें लग रहा होगा कि तुम बुरे हो, लेकिन बात बन गई, तुम्हें खेलना नहीं पड़ा। दरअसल ये हमारी चाल थी। मैं और मेरा भाई एक दूसरे से छिप छिप कर बात कर रहे थे और असल में उसे इस बारे में नहीं पता। बाय। ओह माय गॉड, मैं एक जीनियस हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। और जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत बढ़ती गई और उनमें से ज्यादातर लोग ने, और तुम्हें मिलते हैं 2, उन $50 लाख को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। 3, अगर इसके 2 आए तो ये बाहर हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। 4, 3, 2, तुम्हारा नंबर सबसे कम था। I'm sorry. सॉरी, सॉरी। गुड लक दोस्त। ये ब्रूटल था। और जो लोग अभी 1 घंटे पहले मजे कर रहे थे, उन्हें भी ये एहसास होने लगा कि फैसला लेने का मुश्किल समय आ गया है। ठीक है? Oh my gosh. देखना मत कॉल। आ गया। Oh my gosh. दूसरा जो बच गया है वो है Oh my gosh. 9:30। I'm so sorry. I'm so sorry. मेरा तो दिल ही टूट गया। नहीं। ठीक है, क्या वक्त हो गया? हाँ शायद हो गया। हाँ। ठीक है। I love you guys. थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। और तुम्हारा दिल रोमन। बहुत बड़ा है, सच में बड़ा है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और खिलाड़ियों ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को अलविदा कहना शुरू कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत रेयर है कि कोई मेरे लिए खड़ा रहे, क्योंकि हमेशा मुझे दूसरों के लिए खड़ा रहना पड़ा। तो मतलब तुम मेरे लिए एक बड़ी बहन जैसी हो। मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन अब कह रही हूँ। जब तक मेरे पास ये कहने का मौका है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनके साथ मैं खुलकर बात कर सकती हूँ, बजाय कि मैं एक कोने में बैठूं और खुलकर बात ना कर सकूं। चलो उनसे ताश के पत्ते मंगवाते हैं। जिसके पास सबसे छोटा कार्ड होगा वो खुद को एलिमिनेट करेगा। हम तीनों एक एक सिक्का उछालेंगे। ओह माय गॉश, मतलब 3 सिक्कों में खेल खत्म। हम 3 सैंडविचेस मंगाएंगे, जिनमें एक में 2 मीट स्लाइसेस होंगे और इसी से हम फैसला करेंगे। तो इस गेम में बस 2 डाइस हैं। सबसे बड़ा नंबर जीतेगा। 6 $। फैसले के सैंडविचेस। $50 लाख वाला सैंडविच। हाँ। उम्मीद है इसका टेस्ट अच्छा हो। $। 1, 2, 3। ठीक है। I'm so sorry. कोई बात नहीं। जैस, सब ठीक है। इसमें है 1, 2, 1, 2, 1, 2। हाँ। इसमें 4 हैं। हद होती है। मैं जा रही हूँ दोस्तों। जाओ ताज़ी हवा ले। हम हमेशा दोस्त रहेंगे डिनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। निकलो यहाँ से दोस्तों। मुझे भी ऐसा ही जाओ लगता ये गेम जीतो, ठीक है? दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर तुम वक्त में पीछे जा सकते तो क्या तुम पिछले एपिसोड में $10 लाख के लिए बटन दबाते? $10 लाख मिलने से पहले जो मैं था उसमें खुश हूँ और आगे भी ठीक ही रहूंगा। और जैसे जैसे घड़ी 0 के करीब पहुंचती गई, ठीक 60 सेकंड्स बचे हैं। तुमने गेम चुना और तुम हार गए। कुछ क्यूब्स ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से किसको दीवार पर लगी वो हथकड़ी पहन लेनी चाहिए। हमारे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुमने ही हमें वो गेम खेलने के लिए कहा और अब तुम ही
तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हें पता है? तुमने यहाँ सबका वक्त बर्बाद किया है और फालतू की तुमने भी फालतू में टाइम पास किया है। मैंने कोई फालतू टाइम पास नहीं किया, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें झप्पी दे रहा था। तुमने टाइम पास तुमसे किया। पूछा क्या ये फेयर है? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें हक कर रहा था और फिर तुमने अपना असली रंग दिखाया और कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं हारा, लेकिन तुम एक लूजर हो, समझे? 25 सेकंड्स। मुझे लगता है कि हम तीनों घर जा रहे हैं क्योंकि 2 20 साल के बच्चे लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं। क्या मैंने किसी से हाथ मिलाया? क्या मैंने किसी कागज पर साइन किया? अगर मैंने साइन नहीं किया तो फिर ये असली नहीं है ना? पूरा हुआ। तुम दोनों लालची थे। मैं बस इन्हें जीतने नहीं दे सकती थी, बस इतना ही। तुम बच्चे हो, मैं भूल जाती हूँ कि तुम दोनों 20 साल के हो। मैंने इनके साथ वक्त बर्बाद किया है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। कुछ भी हो, तुम गेम हारे हो, तुम एक लूजर हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। 7 क्यूब्स ने वक्त रहते फैसला नहीं लिया, इसीलिए वो सभी एलिमिनेट हो गए। जिमी उसे पता ही नहीं है उसने क्या किया हमारे साथ। आपने अभी जो ग्रुप एलिमिनेशंस देखे, उनमें से ज्यादातर समय पर फैसला ना ले पाने की वजह से बाहर हुए, लेकिन इनमें से एक ग्रुप सिर्फ और सिर्फ हिचकिचाहट के कारण एलिमिनेट हुआ। ठीक 60 सेकंड्स बचे हैं, तो जल्दी फैसला लीजिए। अगर किसी को हथकड़ी नहीं लगाई गई, तो तीनों एलिमिनेट हो जाओगे। तुम्हें ये अपने हाथों से करना होगा। मैं तुम्हारे साथ वहाँ खड़ा रहूंगा सैम, लेकिन करना तो तुम्हें ही होगा। मेरी उठने में मदद करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सही कहा। हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसे पहनाना तुम्हें ही होगा। प्लीज ये पहना दो, मुझसे नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दोनों से सिर्फ इतना मांगूंगी, प्लीज ये पहना दो। प्लीज हेल्प करो। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे पता है ये मुझे ही करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा भी। तुम्हें इसे खुद अपने हाथों से पहनना। प्लीज इसे खुद पहनो। जिस भी टीम में किसी को हथकड़ी नहीं लगी थी, वो पूरी टीम एलिमिनेट हुई है। तुम लोग 4 सेकंड से लेट हो गए, मुझे माफ करना दोस्तों। लाइट्स बंद कर दो। 94 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं और अब बचे 148 प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग अपना ख्याल रखना। हम इस समय दुख और दर्द से भरी एक सिटी में हैं। उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे लिए खुद को हथकड़ी बांधी, उन्होंने आंखों में आंसू लिए हमें जाते हुए देखा। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं अब भी यहाँ खड़ा हूं और मुझे पता है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी सब रो रहे हैं, इसलिए मैं बस थोड़ा तनाव कम करना चाहती हूँ। 225 ने कहा कि वो हम दोनों को ले डूबेगी, लेकिन हम अब भी यहाँ खड़े हैं। वो तो नहीं दिख रही। अनफॉर्चुनेटली 225 हमारे सामने टिक नहीं पाई। वो शुरू से ही हारी हुई थी और हम ये बात जानते थे, तो आज एक नया दिन है और इसका जश्न मनाने के लिए मैं कंटेस्टेंट्स के लिए एक बड़ा सा सुनहरा तोहफा लाया हूँ। इसे अंदर लेकर आओ। गुड मॉर्निंग सब लोग, क्या हाल है? अरे नहीं, ये एक बड़ा सा गोल्डन गिफ्ट है। मैं एंट्रेंस पर हूँ, अगर तुम लोग आकर हेलो कहना चाहो तो शायद मैं एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। कल का दिन थोड़ा दर्दनाक था, तुम सब काफी उदास लग रहे हो, तो मैं तुम सब के लिए गिफ्ट लाया हूँ ताकि तुम्हारा दिन बन जाए। हाँ, तुम इसे खोलो। ये बड़ा गोल्डन गिफ्ट जो मैं तुम सबके लिए लाया हूँ, वो उसे मिलेगा जो इसे सबसे पहले छुएगा। ओह ठीक है, मैंने तो समझाना भी बुरा नहीं किया, पर ये कैसा ठीक है। मैं कहने जा रहा था कि एक बार इसे छू लिया तो वो डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता। क्या लगता है इस बॉक्स में क्या होगा? $1। एलिमिनेशन। शायद कोई चाबी या फिर एलिमिनेशन। मैं काफी लोगों को एलिमिनेशन कहते हुए सुन रहा हूँ। क्या तुम सब देखना चाहते हो कि अंदर क्या है? गार्ड्स, इसे खोलना तो प्लीज। इसमें जो भी हो तुम्हें वो लेना ही होगा।
ये आइलैंड की टिकट है। इसमें आइलैंड की टिकट है। 406 ने अभी 18 लाख डॉलर्स वाले प्राइवेट आइलैंड पर जाने के कई टिकट्स में से एक टिकट को जीता है, एक ट्रॉपिकल पैराडाइज, जो यहाँ खड़े खिलाड़ियों में से कोई एक जीतने वाला है। और हाँ, इस बॉक्स के अंदर है एक फ्लेयर गन। क्या लगता है इस फ्लेयर गन से क्या होगा? पता लगाने के लिए इसे चला कर देख लो। मजाक कर रहा हूँ, लीगल रीजंस की वजह से मैं नहीं दे सकता, मैं ही चलाऊंगा। मतलब है इस हेलीकॉप्टर पर एक सीट। पर मैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि इसमें ठीक 6 सीट्स हैं। तुम्हारे पास बस एक टिकट है और मेरे पास 5 और टिकट्स हैं जिसे तुम किसी को भी दे सकते हो। टिकट्स किसे देने हैं ये फैसला तुम्हारा है, मजे करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम अपने भाई को ही चुनोगे। जाहिर सी बात है, पहले इसी को चुनूंगा। 409 इस कंपटीशन के पहले दिन से ही मेरे साथ है, ये हर पल मेरे साथ ही रही है। ये जी है, ये भी कुछ समय से मेरे साथ यहाँ है। ये एक हबीबी है, ये भी मेरी तरह ही एक इजिप्शियन है। लेट्स गो, शुक्रिया। लेट्स गो। इसका मतलब है कि अब सिर्फ एक ही टिकट बचा है। तुम अपने साथ आइलैंड पर ले जाने के लिए और किसको चुनोगे? मैं जिसे ये टिकट देना चाहता हूँ, उसने मेरे लिए 10 लाख डॉलर्स को ठुकराया। तो यहाँ पर आ जाओ टीम। उसने उसके लिए 10 लाख डॉलर्स ठुकरा दिए थे और उसके बदले में ये उसे हेलीकॉप्टर पर सीट दे रहा है। मुझसे पूछो तो कर्मा इसी को कहते हैं। इसी के साथ 10 हेलीकॉप्टर्स में से पहला उड़ चुका है और तुम में से जो 142 लोग अभी भी यही हैं, उनके लिए सिर्फ 9 और हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं। इसका मतलब कि तुम में से सिर्फ 54 लोग ही आइलैंड पर जा पाएंगे। अगर तुम्हें उनमें से किसी एक पर सीट नहीं मिलती है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अगले हेलीकॉप्टर को ले आओ। मैंने इस हेलीकॉप्टर का एक टिकट इस सिटी में कहीं छुपा दिया है। गुड लक। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो और तेज दौड़ता। तुम्हारा पूरा भविष्य इस पर टिका है। तुम सभी ने यहाँ अपने दोस्तों का बलिदान दिया है, बहुत सारे पैसे ठुकराए हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए जी जान से संघर्ष किया है। इसे यूं ही गवाना मत।